चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा उसी को। तो हमने किया था इन का यूज़, फर्स्ट यूज़ किया कि बिगर प्लेसेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन का। नेक्स्ट यूज़ है टू रेफर अ पोजिशन ऑफ वन थिंग इनसाइड, यहाँ पे फोर, हाँ, फोर वर्ल्ड स्ट्रक्चर। देखो हम जब ये बताते हैं कि किसी चीज़ के अंदर, जैसे कि बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है, या फिर इस डिब्बे में क्या है, तो ये देखो पूरा कवर है वो डब्बा, या फिर कोई भी रूम हो गया। जैसे देखिए मैंने बताया ना कि फोर वॉल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि चार दीवारी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम शो करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो रोहन इज सिटिंग इन द रूम, रोहन रूम में बैठा है, ठीक है। तो हमने किसका यूज़ किया, इनका यूज़ किया। आया समझ में? यानी कि फोर वोल्ट स्ट्रक्चर कोई भी हो और उसके अंदर हमने किसी भी चीज़ को शो करना हो या उसकी पोजीशन के बारे में बताना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बिफोर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स, और उनमें से कुछ जो हैं वो हैं इन अ वीक, इन अ मंथ, इन समर, इन 2006। तो ऐसे जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन जनवरी, या फिर वी विल ट्रैवल मालदीव्स इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या बताया, जैसे कि इन ए वीक, इन ए मंथ, इन समर, ठीक है, या फिर इन जनवरी है यहाँ पे देखो। तो आया समझ में, द एग्जाम विल स्टार्ट इन जनवरी। इनके यूज़ के बाद हम आते हैं ऑन, ऑन प्रीपोजिशन। देखो ऑन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हो कि वो चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है। जैसे कि चलो स्टार्ट करते हैं विद डेज ऑफ वीक एंड डेट्स, डेज ऑफ वीक एंड डेट्स। अगर हमें किसी भी वीक का नाम या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डेट के साथ अगर किसी प्रीपोजिशन को यूज़ करना हो तो वो क्या होगी, ऑन। जैसे कि ही विल अराइव ऑन संडे, ही विल अराइव हेयर ऑन संडे, वह संडे को यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो विद डेज ऑफ वीक एंड डेट्स, यहाँ पे कोई डेट भी हो सकती थी एक पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू शो पोजिशन ऑफ थिंग्स टचेस द सरफेस ऑफ अनदर थिंग। कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, ये कोई टेबल है, इसके ऊपर जस्ट इसको टच करते हुए कोई भी चीज़ रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। या फिर किसी भी थिंग की पोजीशन को हम ऐसे शो करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, मान लो ये कैट है, ये टेबल है, इस पे ये क्या बैठी है, कैट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज़ हम करेंगे ऐसी सिचुएशंस के अंदर। और हम कब करते हैं, जैसे कि हम बता रहे होते हैं या कि मैं पैदल चल के आया, ठीक है, या फिर मैंने राइड की कल कैमल के ऊपर बैठ के, ठीक है। तो ऑन फूट, ऑन अ हॉर्स, घोड़े के ऊपर, ठीक है। कैमल्स बैक, कैमल इन द सेंस ऊँट जो होता है उसके ऊपर बैठ के, एलिफेंट्स बैक या फिर एलिफेंट, ठीक है। तो हम इनके साथ किसका यूज़ करते हैं बेटा, ऑन का यूज़ करते हैं। तो आई वॉक ऑन फुट, एग्जाम्पल हमारे पास आई वॉक ऑन फुट, पैरों पे चलना। या फिर कह सकते हैं आई रोड ऑन अ कैमल्स बैक यस्टरडे इन द फेयर, मैं मेले में कैमल की कैमल के ऊपर बैठ के मैंने क्या किया, राइड की, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनटू। इनटू का यूज़ जो है हम तब करते हैं जब कोई भी थिंग मोशन से, मोशन के अंदर होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अ, मैं छलांग लगाता हूँ किसमें, नहर में। तो आई जंप जंप इनटू द कैनाल, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, इन टू का, इन टू।
ठीक है। तो टू एक्सप्रेस मोशन इनसाइड एनीथिंग, जैसे कि द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, फ्रॉग ने क्या किया, वेल के अंदर, कुएं के अंदर जंप लगाया, ठीक है, कूदा वो उसके अंदर। तो इनटू का यूज हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट यूज है इनटू का, टू चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे कि हमें ये बोला जाए कि जैसे कि जो बर्फ़ होती है वो आइस में बदल जाती है फ्रीज में रखने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे, आइस सॉरी वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। तो वाटर वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, या फिर बोलें कि ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, कोई भी बुक है और उसको ट्रांसलेट करना है, या कोई पेज है या कोई सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो ये था इनटू का यूज़। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और जो प्रीपोजिशंस हैं उनका यूज सीखेंगे, और धीरे धीरे वी विल गेट परफेक्शन इन द टॉपिक दैट इज प्रीपोजिशन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।